लगातार बने हुए हैं। शशि, आपका एक बार फिर से रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। देखिए, आप जिस तरीके से इससे पहले तस्वीर दिखा रहे थे कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, और कौन विधायक पहुंचे हैं और किस तरीके से सुरक्षा वहां पर सुरक्षा में लाया जा रहा है विधायकों को। शशि, देखिए, विधायकों को पुलिस सुरक्षा में लाया जा रहा है। कांग्रेस से विधायक हैं बगरू से गंगा देवी जी, उनको भी 2 गाड़ियों की सुरक्षा में लेकर के आया गया है। हालांकि गंगा देवी कई बार कह चुकी हैं कि वो अशोक गहलोत की मजबूत सिपाही हैं, कांग्रेस की सिपाही अपने आप को बताती रही हैं, लेकिन इसके साथ जो निर्दलीय विधायक हैं उनके ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया, बीटीपी के विधायक हैं, राजकुमार रोथ हैं, राम प्रसाद हैं जो विधायक दल के नेता हैं, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि कोई कोर कसर रहे। देर रात को ये गुरमीत कुन्नर पहुंचे। गुरमीत कुन्नर पिछले कई दिन से नदारद थे। देखिए, गुरमीत कुन्नर की तबीयत भी खराब चल रही थी। ये उन विधायकों में है, 19 विधायकों में, जो पिछले 3 दिन में सीएमआर नहीं पहुंचे थे। तो अभी गुरमीत कुन्नर का पहुंचना उनको राहत देगा। वो दीपचंद खेरिया पैदल जाते हुए दिखे हैं सीएम हाउस के अंदर। उनको भी कोई सुरक्षा नहीं दी गई, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए हैं। मूल रूप से कांग्रेसी थे, कांग्रेस से पहले 2 चुनाव हार चुके हैं, किशनगढ़ बाद से रामेश सिंह यादव के सामने। इस बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और बसपा के बाद में आ गए हैं। एक गंभीर बात यह है कि उन विधायकों पर भी नज़र रखी जा रही है जो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ करके या तो दूसरे दलों में शामिल हुए हैं या कांग्रेस में शामिल हुए हैं और फिर चुनाव जीते हैं। तो ऐसे विधायकों पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट है विधायकों को तोड़ने में, सरकार में सेंधमारी में, तो सुखराम बिश्नोई, पर्यावरण और वन मंत्री सुखराम बिश्नोई यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, मैं बता रहा था लवीना कि अगर कोई विधायक बीजेपी के बैकग्राउंड के हैं, पहले वो अगर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं जीतने के बाद में, या शामिल होकर के जीते हैं, उन पर नज़र इसलिए है कि कहीं बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो उन विधायकों से संपर्क रख सकती है। एक दूसरा इनपुट ये आ रहा है कि कांग्रेस के कुछ जिम्मेदार लोगों को संपर्क करने की जिम्मेदारी दी गई है उन विधायकों से जो बीजेपी में कमजोर कड़ी के रूप में कई बार देखे जाते हैं। ऐसी कमजोर कड़ी जिनको कांग्रेस कैंप में शामिल किया जाने की कोई आसार हो, कोई संभावना हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब मामला हो रहा है, जब सरकार बनाने की, बचाने की बात हो रही है, तो कोई सिक्का पलटे बिना नहीं छोड़ने की मंशा है और इसीलिए पूरा फोकस सरकार बचाने शशि, क्या जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर नहीं दिखे हैं विधायक, उनमें से कोई पहुंचा है? ऐसी कोई जानकारी फिलहाल आपको दिख पा रही है? देखिए, गुरमीत कुन्नर पहुंचे हैं अभी और दीपचंद खेरिया पहुंचे हैं। गुरमीत कुन्नर उन विधायकों में से हैं जो पिछले 3 दिन में यहाँ पर नहीं पहुंचे थे और अभी दिखाई दिए हैं। इसके साथ में तबीयत उनकी पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनसे कुशल क्षेम पूछी थी बातचीत करके। और जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से देखिए कुछ ऐसे हैं जो किसी भी सूरत में अशोक गहलोत से दूर नहीं जाने वाले हैं। इनमें रामकेश मीणा, बाबूलाल नागर, महादेव सिंह खंडेला, राजकुमार गौड़, रमीला खड़िया, ये इस तरीके के विधायक हैं जो कहीं अलग नहीं जाने वाले। और ये देखिए, बाबूलाल नागर पहुंच गए हैं। बाबूलाल नागर का जिक्र किया जा रहा था और नागर यहाँ पर पहुँच भी गए हैं। अपने आप को अशोक गहलोत का हनुमान बताने वाले बाबूलाल नागर पूरी तरह उनके साथ दिख रहे हैं। शकुंतला रावत भी देखिए पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आई है। निर्दलीय विधायक नहीं है लेकिन पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आई है। गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि कहीं सचिन पायलट से इनका कोई संपर्क तो नहीं था, संभव है, इसीलिए इनके यहाँ भी पुलिस की एस्कॉर्ट लगाई गई थी। जो बात हम कर रहे थे कि निर्दलीय विधायकों के यहाँ पर एस्कॉर्ट लगाई है, उसमें अब ये नया अपडेशन आ गया है कि कुछ विधायक जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी संबद्धता या जिनका डेडिकेशन कहीं पर भी किसी सूरत में संदिग्ध दिख रहा है, तो उनके साथ में भी पुलिस की एस्कॉर्ट लगा दी गई है, जिससे कि कहीं उनका मूवमेंट इधर उधर नहीं हो जाए, सरकार से दूर नहीं हो जाए या उनका मन नहीं डोले। सभी तरह से निगरानी की जा रही है, सभी तरीके से पुख्ता होने की कोशिश की जा रही है कि सरकार को कहीं कोई नुकसान नहीं हो। बद्री जाखड़, पाली से पूर्व सांसद बद्री जाखड़ केवल शायद माहौल टटोलने के लिए आए थे और अशोक गहलोत के सिपाहियों में माने जाते हैं बद्री जाखड़। और भगवान साय सैनी, चोमू से पूर्व विधायक, इनकी यहाँ पर ये अपेक्षित नहीं है, यहाँ पर इस बैठक में बुलाया नहीं गया इनको, लेकिन इधर सीएम हाउस के आसपास घूम करके ये भी माहौल भांपने की कोशिश कर रहे हैं ये सभी नेता।
जी शशि, ये भी बताइए, जो अभी कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि यहाँ के बाद जो विधायक दल की बैठक यहाँ होगी, उसके बाद विधायक कहाँ जाने वाले हैं? वापस लौट जाएंगे या फिर वो जो बाड़ेबंदी की खबर सामने आई, बात करेंगे। बद्री जाखड़ हैं, पाली से पूर्व सांसद हैं। बद्री जी, अशोक जी की सरकार संकट में दिख रही है, आपको क्या लगता है इस संकट से किस तरह निपटा जाएगा? कोई संकट नहीं है, आप लोगों का, पत्रकारों का और दूसरों का बढ़ाया हुआ है। कोई संकट नज़दीक भी नहीं है, पूरा अशोक गहलोत के साथ में है और अशोक गहलोत ने इतना अच्छा काम किया है। और आज के दिन जो भी हमारे विधायी दल के नेता हैं और हमारे आज के दिन कोरोना में लोगों को मदद करना चाहिए। आज वो समय नहीं है। कह रहे हैं बद्री जी की सरकार संकट में नहीं है, तो फिर इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों पुलिस की सुरक्षा में विधायकों को लाया जा रहा है? क्यों विधायक दल की बैठक? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी बिल्कुल संकट में नहीं है। आप भी टीवी से सुबह आया था, 109 आदमियों का एमएलए का दस्तखत है और मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूँ अशोक गहलोत जी संकट में नहीं है और 125 के लगभग जाएंगे। 1-2 आदमी को मैं नहीं कह सकता, उन्हें 125 एमएलए साथ में रहेंगे। तो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तो खुद ही कह रहे हैं कि अल्पमत में सरकार है, आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पर छापे पड़ने की भी खबर है। राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र देखो राजनीति को दबाने के लिए डाइवर्ट करने के लिए एक काम करते हैं भारत सरकार में, काम है करने का। 22 ठिकानों पर छापे पड़े हैं और बताया और भी पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छापे तो उसका काम है पड़ने का। नजदीकी लोगों में माने जाते हैं अशोक जी, क्या आपके भी आशंका है छापे पड़ने की? देखो भाई, ये कह नहीं सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि पढ़ सकता कि नहीं पढ़ सकता। वो जो भी ऊपर से निर्देश होगा उसकी जांच करेगा। कोई बात कौन करो ना, जांच हमारे पास में क्या है। बताया जा रहा है कि जहां इस वक्त जहां पे बसपा के कुछ विधायक जो बसपा से कांग्रेस में आए थे, वहां उस होटल में भी जांच चल रही है। वो भी 22 ठिकानों में से एक ठिकाना है, यानी कि पूरा एक प्लान था, आप कह सकते हैं। कौन सा अभी जानकारी जो इनकम टैक्स के छापे, इनकम टैक्स वो उसके बारे में हम कुछ जानकारी नहीं अभी हमारे जी। लेकिन आपकी सचिन पायलट से तो बात होती रहती होगी, आपको लगता है कि क्या वो नाराज थे पार्टी को मनाना? सर अभी 5-10 दिनों में हमारा कोई बात नहीं। लेकिन ये तो इतना बड़ी बात उन्होंने कह दी है नाराजगी जो हुई है वो अचानक तो नहीं हो और आप बड़े नेता हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सचिन पायलट हमारे अध्यक्ष थे और मुख्य आज के दिन तो है, जब तक सचिन पायलट कुछ बोलेंगे नहीं जब तक अध्यक्ष है, उप मुख्यमंत्री है, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन उनकी नाराजगी पार्टी संभाल नहीं पाई। देखो, उसमें बड़ा नेता संभालेंगे, हम बहुत छोटे नेता हैं, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। सचिन पायलट बहुत बड़ा है, ऊपरा बड़ा नेता राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी है, सब बड़ा नेता संभालेगा। धन्यवाद। तो ये थे पाली के सांसद बद्री जाखड़, जो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार सुरक्षित है। 125 का आंकड़ा वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 125 से एकाध विधायक इधर उधर हो जाएं तो कोई हो कुछ सकता कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यानी कि 109 से ज्यादा नंबर जिसका कल भी जिक्र किया गया था, महेश जोशी ने कहा था, मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया था कि तमाम चीजें जो हैं पूरी तरीके से पूरी है, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं है और लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर जारी है। सचिव, वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ यहां पर मानेसर से मनोहर बिश्नोई, जी मीडिया संवाददाता मौजूद हैं। मानेसर का बार बार जिक्र आया कि वहां पर सचिन पायलट मौजूद हैं, इसके बारे में क्या अपडेट है मनोहर? देखिए सुमित, सूचनाओं का जो है अंबार लगा हुआ है, लेकिन आपको फिलहाल ये बता दूं कि यहाँ पर 6 से 7 विधायक यहाँ रुके हुए की जानकारी मिल रही है। अंदर से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जिसमें मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, रामनिवास गावड़िया, PR मीणा, JR खटाना, मुकेश भाकर और ये 6-7 ऐसे विधायक हैं यहाँ पर मौजूद है। और कुछ विधायक हैं वो दूसरी होटल द्वारका में होने की सूचना मिल रही है। इस अभी तक की जानकारी के अनुसार ये बात निकल कर आ रही है। सचिन पायलट यहाँ मौजूद है, ऐसा अब कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी तरीके से कोई सूत्र ऐसे नहीं बता पा रहे हैं कि सचिन पायलट यहाँ आए हुए होंगे। इसलिए आपको ये बता दें कि यहाँ कंफर्म करना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन सचिन पायलट, ये जानकारी मिल रही है कि अपने पारिवारिक मित्र के घर पर कल शाम रात तक रुके हुए थे और जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जो जानकारी अभी तक निकल के नहीं आ रही है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे ही जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट कहाँ है। और थोड़ी देर बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि जैसे ही विधायक दल की बैठक पूरी होगी उसके बाद सचिन पायलट हो सकता है मीडिया से रूबरू हो और जो अपनी बात है मीडिया के सामने रखेंगे। ऐसी जानकारी अब तक मिल पा रही है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि यहाँ पर 6 से 7 विधायक रुके होने की सूचना मिल रही है
और जिस तरीके से जयपुर में जो घटनाक्रम हो रहा है, जयपुर जिस तरीके से जो एक रेड हो रही है, उसके बाद से यहाँ पर भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है। ये जो आईटीसी भारत जो होटल है, यहाँ पर जो है सख्ती बढ़ा दी गई है। मीडिया का जो एंट्री है उसको भी बाहर कर दिया गया है कि यहाँ किसी प्रकार का मूवमेंट होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। जी मनोहर, देखिए आप मानेसर में बने हुए हैं, क्या ऐसी कोई सूचना फिलहाल सामने आ रही है कि वहां पर सचिन पायलट पहुंचने वाले हैं, या फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो अपने मित्र के घर कल रात तक रुके, लेकिन वहां पर चर्चा क्या चल रही है? क्या कोई संभावित कुछ और जानकारी आपको मानेसर से मिल पा रही है? लगातार आप बने हुए हैं, और एक बार फिर से आपको बता दें कि अंकित तिवारी भी लगातार संवाददाता बने हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। फिलहाल मनोहर आप ही जवाब दें कि क्या सचिन पायलट पहुंचेंगे, कहां है सचिन पायलट, सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, ये सभी को जानने की जो इच्छा है और पूरे देश भर का मीडिया जानना चाह रहा है सचिन पायलट आखिरकार है कहां। 2 दिनों से उनको ढूंढने के लिए पूरा देश भर का मीडिया लगा हुआ है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि सचिन पायलट कहां रुके हुए हैं। लेकिन जो जानकारी ये मिल रही है और जिस तरीके से सुरक्षा जो बढ़ाई जा रही है, यहाँ पर कुछ जो मूवमेंट होने की संभावना ऐसी जरूर नजर आ रही है यहाँ होटल पर, और कुछ विधायक यहाँ रुके हुए हैं। और जिस तरीके से जयपुर में जो घटनाक्रम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका रिएक्शन सीधा यहाँ होटल में भी हो रहा है। और यहाँ के जो विधायक है वो आपस में चर्चा भी कर रहे हैं कि आगे का जो किस तरीके से रणनीति रहनी चाहिए। लेकिन जो विधायक दल की जो बैठक होगी उसके बाद जो सचिन अपना रुख है जो साफ करेंगे, और कह सकते हैं कि वो मीडिया से भी रूबरू हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। मनोहर, क्योंकि कुछ देर पहले जो खबरें सामने आ रही थी कि विश्वेंद्र सिंह की तरफ से खुद इसका इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया है नेतृत्व को, और कहा गया है कि मुझे इसमें थोड़ा राहत दी जाए कि आज जो विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है, 10:30 बजे का वक्त यहां पर दिया गया था, कुछ ही वक्त यहां पर रह गया है, उससे उन्हें जो है राहत यहां पर दी जाए, उन्हें मथुरा जाना है। और क्या ये पूरी तरीके से कंफर्म हो पा रहा है कि मानेसर में ही मौजूद है विश्वेंद्र सिंह? सेम वाज इन छत्तीसगढ़, सेम वाज इन मध्य प्रदेश। नई पार्टी बना सकते हैं। मैं वापस आपके पास आता हूं मनोहर। अब देखिए, दानिश अबरार जी शशि, दानिश अबरार थे, पायलट कैंप के विधायक थे। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके हैं कि वो क्या विधायक को मीटिंग यहीं होगी या होटल में होगी? दूसरी जगह होगी? विधायक दल की बैठक अभी यहाँ बुलाइए, यहाँ बैठक होगी, इसके बाद कहीं ले जाएंगे, तय करेंगे क्या करना है। आपके पास बहुमत का आंकड़ा है? पूरा आंकड़ा है, पूरा आंकड़ा है। व्हीप का जो जारी किया है वो गलत किया है। वो कानूनी बात है, कानूनी तरीके से देखेंगे। सर, कांग्रेस के कई नेताओं के छापेमार कार्रवाई शुरू हो गई है। नहीं जी, छापे पड़े जा रहे हैं इनकम टैक्स के कई नेताओं। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है क्या हो रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। अरे भैया यार, मेरे को जाना है किसी काम से। विधायक दल की बैठक कितनी बजे होगी? अभी 11 बजे। वेणुगोपाल जी कठोर निंदा करते हैं, अभी मेरी जानकारी में नहीं। आईटी की रेड पड़ी है 22 ठिकानों पर। 22 ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ रही है। जहाँ होटल में कांग्रेस के लोगों को ठहरने की बात सामने आई, उसके अंदर आईटी की रेड पड़ी। कांग्रेस के लोगों पर आईटी की रेड डाल रहे हैं। अलग तो लोकतांत्रिक कदम है, हिटलरशाही है, तानाशाही है। और कुछ और नेताओं पर भी अभी पड़ने की संभावना है, जताई जा रही है कि टीम आई हुई है और ट्रेस कर रही है नेताओं को। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तानाशाह लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कांग्रेस का प्लान बदलना पड़ेगा? महेश जी, ऐसा कहा जा रहा है कि मैं अभी अलग पार्टी बना। अरे भाई, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। प्लीज। तो मुख्य सचेतक यहाँ पर महेश जोशी, जिन्हें आपने यहाँ पर सुना, जो साफ तौर पर यह कहते हुए कि सब कुछ जो है प्री प्लान बनाकर पूरा देश जो है देख रहा है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 बजे का वक्त यहाँ पर जो है मुख्य सचेतक की तरफ से बताया गया है कि विधायक दल की बैठक यहाँ पर शुरू होगी। सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी नेता ओम माथुर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर, बीजेपी नेता ओम माथुर की तरफ से कहा गया है कि मौका मिला तो सरकार बनाएंगे। राजस्थान में सरकार बनाने की बात अभी तक बीजेपी की तरफ नहीं कही गई थी, लेकिन अब मौके की बात आ चुकी है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था, कांग्रेस को इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी से उनके विधायक खुश नहीं हैं। ये तमाम बयान ओम माथुर की तरफ से, और ये बड़ा बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि वो सरकार नहीं बना रहे हैं, मौका जो है वो जनता ने कांग्रेस को दिया है, कोई तोड़फोड़ हम नहीं कर रहे हैं। सुमित, यही तो है, यही तो कांग्रेस का आरोप है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर रही थी कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है सरकार बनाने की। लेकिन अब ये जो बयान है वो अपने आप में बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहा है।
बीजेपी तो पार्टी जब बड़ी है तो आते जाते की चर्चा अगर पे क्या चिंता करना है, अभी अगर क्या होगा क्या नहीं होगा इंतजार करो आप लोग भी। हमको जनता ने पीछे रखा, हमने सरकार नहीं बनाई, उन्होंने बना दी, उनको मौका मिला हुआ अभी तो उस मौके का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। जिस प्रकार से एसओजी लगा के अपने लोगों पर, अभी मैं उनके एक मंत्री का बयान देखता था कि न तो मैं शिकायत करता हूँ न मैं कोई डिमांड करता हूँ, मुझे किस बात का नोटिस दिया है, ये उनका विषय है। बीजेपी के पास 75 इंटैक्ट है और अभी भी इंटैक्ट, आगे भी इंटैक्ट रहेंगे। 72 बीजेपी के, 73 हमारे आरएलपी के, वो हमारे साथ है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ट्वीट सामने आया है और बार बार जो दावा कांग्रेस सरकार की तरफ से किया जा रहा है, एक बार फिर से इस ट्वीट के जरिए ये दावा किया गया है कि जो राजस्थान की सरकार है, गहलोत सरकार है, उसे किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। 109 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। खाचरियावास का ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, वो वीडियो बनाएं और शेयर कीजिए। खाचरियावास ने ये कहा है, ट्वीट यहां पर किया है खाचरियावास की तरफ से लवीना जो बयान दिया गया है ये उन विधायकों को लेकर जो कहीं ना कहीं इस वक्त एक बड़े सवालों के घेरे में है, जिसका बार बार जिक्र यहां पर किया जा रहा है। मनोहर ने भी कुछ देर पहले जानकारी यहां पर दी थी कि कुछ विधायक यहां पर हो सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जिक्र करते हुए खाचरियावास नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 109 से ज्यादा विधायक हमारे हैं, 125 का आंकड़ा था, लेकिन एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई यहां पर आपको मिलता है जो विधायक जिन्हें रोका जा रहा है, उनके वीडियोज अगर हैं तो उन्हें बताया जाए। ये राजस्थान की सरकार को कोई खतरा नहीं है कहते हुए मंत्री खाचरियावास नजर आ रहे हैं। और यही बात बार बार हम भी राजस्थान से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सुमित, की जो राजस्थान की सरकार है उसे कोई किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। अगर आंकड़ों के हिसाब से भी देखा जाए तो गहलोत सरकार राजस्थान में पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षित है। और इसी बात को पुख्ता करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस ट्वीट के जरिए, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें जहां पर इस वक्त विधायक दल की बैठक कुछ देर के बाद शुरू होगी। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और जो विधायक पहुंच रहे हैं, और उसमें कुछ देर पहले बद्री जाखड़ को भी आपने यहां पर सुना, जिनका कहना है कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने की तरफ से भी इनकार यहां पर कर दिया गया है कि कोई समस्या नहीं है, और विधायकों का जिक्र यहां पर लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। मनोहर बिश्नोई हमारे साथ यहां पर बने हुए मानेसर से, क्योंकि मानेसर भी अब कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह इस वक्त बन चुका है जिस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, वहां से आखिर कौन निकलता है। मनोहर बिश्नोई हमारे साथ हैं यहां पर। मनोहर, क्या वहां पर जो है विधायकों के होने की पुष्टि हो पा रही है, और अगर वहां पर विधायक हैं तो वो कितने हैं, इसका कोई कंफर्मेशन हो रहा है? द्वारका का भी आपने कुछ देर पहले जिक्र कर दिया कि द्वारका में भी कुछ विधायक हैं, क्या वहां पर सचिन पायलट हैं? देखिए सुमित, जो है आशंकाएं सब जगह बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो आप कह रहे हैं कि इस होटल में कितने हैं, तो मैं आपको बताऊं 6 से 7 विधायक होने की यहाँ सूचना है। और जो आपको मैंने नाम बता सकता हूँ कि विश्वेंद्र सिंह है, और उसके बाद PR मीना, JR खटाना, मुकेश बाकर, रामनिवास गावड़िया, ये जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद होने की सूचना अपने को मिल रही है इस सूत्रों के हवाले से, और ये सूचना पुख्ता तौर पर बताई जा रही है। लेकिन इस बीच एक ये भी जानकारी मिल रही है कि कल रात को 1 या 2 विधायक ऐसे थे जो यहाँ से जाना चाह रहे थे जयपुर, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया, ऐसी जानकारी अंदर से आ रही है। लेकिन इसका कोई जो है पुख्ता तौर पे कोई कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसी छनकर जानकारी आ रही है। जैसे कि अभी विश्वेंद्र सिंह खुद कह रहे थे कि मुझे जो है मथुरा बाहर जाना है, इसलिए मुझे वहां से अनुमति दी जाए। और ये तमाम जो चीजें हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये हो सकता है कि जो कांग्रेस ने सख्ती दिखाई है, व्हिप जारी किया है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, और उसी को देखते हुए कि कहीं अनुशासनहीनता में हम ना आ जाएं और कम से कम विधायक दल की बैठक में तो हाजिर हो जाएं, इस तरीके की जो बातचीत निकल के आ रही है, ये बात हो सकती है। लेकिन अभी विधायक के और कितने हैं ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि 109 लोगों ने समर्थन पत्र पर साइन किए हैं, और वो कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बताए जा रहे हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से 16 जो विधायक हैं वे अभी जो कांग्रेस के समर्थन में थे वे बाहर दिखाई दे रहे हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के भी हो और निर्दलीय भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो। तो 16 विधायकों का आंकड़ा मैक्सिमम है और उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात अभी तक की जो आधिकारिक तौर पर कही जा सकती है। जी मनोहर, जो राजनीति है, जो पूरा घटनाक्रम है, वो पल पल पर यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर अपन शुरुआत में चले तो देखिए ये खबर सामने आई कि सचिन पायलट PCC चीफ का जो पद है उसको लेकर ये पूरी लड़ाई है, उसको लेकर वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दबाव बनाने की सरकार पर कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये खबर सामने आती है कि चूंकि SOG पूछताछ के लिए बुलाया है इसलिए नाराज है, लेकिन ये बात इतनी आगे तक पहुंच जाती है कि ये खबर सामने आती है कि सचिन पायलट बगावत कर रहे हैं, अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो है वो बदल रहा है मनोहर?
देखिए, ये तमाम संभावनाएं राजनीति में बनी रहती है और ये संभावनाएं सभी अपनी जगह सही है। क्योंकि अगर बीजेपी में जाने की संभावना बनती है तो उनके पर्याप्त नंबर चाहिए उनको, और वहां पर वो स्टैंड करे ऐसी बात वहां होनी चाहिए, बात रखने के लिए वजूद होना चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए। दूसरा, अगर वहां नहीं जाते हैं तो फिर उनके पास में ऑप्शन क्या बचता है कि थर्ड फ्रंट बनाए, जो एक जो चर्चा चल रही थी कि गुजर जाट मीना मिलकर के एक अलग थर्ड फ्रंट बनाए और जो एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत अलग से काम करे प्रदेश में, और जो सरकार बनाने के लिए उनका अहम रोल हो सके, ऐसी बात। लेकिन तीसरी बात यह है कि कांग्रेस में बने रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो अभी थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। और व्हिप जारी है, इसका मतलब अनुशासनहीनता वाली जो बात है वो जरूर आएगी और उसमें पार्टी से निष्कासित भी करने की बात हो सकती है। जितने जो वहां मौजूद नहीं रहेंगे विधायक, उन तमाम को निष्कासित कर सकती है पार्टी 2 साल से लेकर 6 साल तक। और इसके मायने ये है कि वो पार्टी से बाहर हो जाएंगे और पार्टी के सदस्य जो सरकार में नहीं रह पाएंगे, हालांकि विधायक जरूर रहेंगे, ये बात निकल के आ रही है। और अभी जो इनका जो रोल रहेगा, जो विधानसभा में क्या रहेगा, और कह सकते हैं ये कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात लाएंगे, उसके बाद विश्वास प्रस्ताव में जो वोटिंग होगी, वो तमाम प्रक्रिया आगे की जाएगी। दौर है वो लगातार चल रहे हैं और जाहिर है कि तमाम चीजों को लेकर अजम्पशंस अभी तक हैं, लेकिन क्या, क्योंकि पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस वक्त जयपुर पर केंद्रित नजर आ रहा है। केसी वेणुगोपाल के भी पहुंचने की खबर है कि यहां पर कुछ देर के बाद वो पहुंच जाएंगे और इस विधायक दल की बैठक होगी उसमें वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन क्या कोई फोकस केंद्रीय नेतृत्व यहां पर मानेसर पर करता हुआ या सचिन पायलट पर करता हुआ नजर आ रहा है? कोई उनसे बातचीत के मूड में नजर आता है? सुमित, देखिए, दोनों पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व है वो जयपुर पर फोकस किए हुए हैं। जिस तरीके से आईटी रेड हो रही है, वो रेड भी कहीं न कहीं दूसरे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ इशारा कर रही है। और एक दूसरा कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, जैसे वेणुगोपाल वहां पहुंच रहे, जनरल सेक्रेटरी है, और दूसरे जो है अविनाश पांडे पहुंच चुके हैं, अजय माकन पहुंच चुके हैं और सुरजेवाला वहां पहुंच चुके हैं। ये तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सरकार बचाने को लेकर और जिस तरीके से पार्टी में संकट खड़ा हुआ उसको ठीक करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो इस संकट का जो फायदा उठाने के लिए बीजेपी के लोग जो बैकडोर से जो कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट के संपर्क में रहकर के, तो वो जो चीजें होने वाली है उसको देखते हुए दोनों जो सेंटर पॉइंट है वो दिल्ली से जयपुर पे फोकस बनाए हुए हैं दोनों पार्टियों के। अब विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो 12 बजे के बाद का जो वक्त होगा वो अहम होगा राजस्थान के लिए भी, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए भी, और सचिन पायलट के लिए तो एक जो लैंडमार्क। बिल्कुल, ये एक कहीं ना कहीं सिचुएशंस इस तरीके की साफ होंगी 11 बजे कुछ ही देर के बाद। और ये तस्वीरें भी दोबारा दिखा दें। आप सचिन पायलट के दोस्त हैं, सचिन पायलट के दोस्त है, बातचीत हुई? आप 3 दिन दिल्ली में थे, नहीं क्या बातचीत हुई? मैंने कल बताया, बहुत सारी बात हो चुकी है। चलो पायलट साहब आएंगे। तो कुछ भी अभी बोलना नहीं जा रहा है, पूरी चुप्पी है। और जो विधायक जिन्हें ये माना जाता है कि ये सचिन पायलट खेमे के हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। और अभी शशि भी हमारे साथ लगा। शशि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अभी कौन विधायक अंदर गए हैं? चले शशि के पास चले। उससे पहले बड़ी खबर, 11 बजे शुरुआत हो जाएगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। 10:30 बजे का जो वक्त था वो थोड़ा सा एक्सटेंड यहां पर किया गया है, जिसकी उम्मीद भी थी। केसी वेणुगोपाल जो है वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। अभी तक तकरीबन 72 विधायक अंदर जा चुके हैं। कुछ और विधायकों के बैठक में आने की लगातार सूचना मिल रही है। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कुछ देर के बाद विधायक जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ जो है विधायक यहाँ पर निजी कारणों की वजह से शामिल नहीं होंगे, उनकी तरफ से जो है अपनी सूचना पहुंचाई गई है, उसमें रियायत की जो है मांग यहाँ पर की गई है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। और 11 बजे की अपडेट, ये बड़ी खबर, 11 बजे जो है विधायक दल की बैठक यहां पर शुरू हो जाएगी और 72 विधायक अभी तक पहुंच चुके हैं। और यही वो आंकड़ा 72 विधायक, और इसी आंकड़े पर ही देखिए आज का जो पूरा नजर सबकी बनी हुई है वो आंकड़ों पर ही बनी हुई है। 72 विधायक दर्शकों तक बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। 72 विधायक जो हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। जो समय है वो थोड़ा सा बदला गया है, 10:30 बजे बैठक का समय रखा गया था, लेकिन अब 11 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी और बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। और अब तक 72 विधायक पहुंच चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है।
तो लगातार यहां पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। अपने अपने दल को पूरी तरीके से मजबूत, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है, 109 विधायकों का समर्थन है, तो दूसरी तरफ ओम माथुर का यह बयान सामने आना कि हम सरकार बताएंगे, यानी कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन में वेट एंड वॉच में नहीं है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरीके की, वो जरा सुनवाते हैं आपको। ठिकानों पर आईटी ग्रेड पड़ रही है, जहां होटल में कांग्रेस के लोगों को ठहरने की बात सामने आई, उसके अंदर आईटी ग्रेड पड़ी, कांग्रेस के लोगों पर आईटी ग्रेड डाल रहे हैं। अलग तो लोकतांत्रिक कदम है, हिटलर चाहिए, तानाशाही है। और कुछ और नेताओं पर भी अभी पड़ने की संभावना है, जताई जा रही है कि टीम आई हुई है और ट्रेस कर रही है नेताओं को। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तानाशाह लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, कुछ भी कर सकते। लोकतंत्र का इस प्रकार का चीरहरण कभी नहीं देखा। लोकतंत्र पुलिस के पहरे में है, चारों ओर हर एमएलए के घर के बाहर पुलिस खड़ी कर दी। अगर सरकार और सरकार में विश्वास करने वाले लोग, उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के पार्टी के लोगों पर इस प्रकार का पहरा क्यों, ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सरकार की चूल्हें हिली हुई है, सरकार पर से जनप्रतिनिधियों का, एमएलए का विश्वास हट गया है और इस प्रकार की सरकार का पतन निश्चित है, सुनिश्चित ही है। चलेगी और आगे भी 5 साल सरकार। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के छापेमारी हुई है इनकम टैक्स की आज जी, इसको किस रूप में लेते हैं? बीजेपी की ओछी हरकत है, उनकी मानसिकता है, वो पूरा देश देख रहा है कि किस भावना से वो छापे पड़ रहे हैं। सिर्फ उनका काम ही यही है, दुरुपयोग करना सत्ता का। कांग्रेसी को दबाव में लाने की कोशिश है। कांग्रेस में वाले नहीं है। अगर मेरी बात करो तो अगर वो पूरे देश को मेरे नाम कर देना तो भी मैं नहीं बिछूंगा। सचिन पायलट कितने विधायक जुड़ जाएंगे अभी मुख्यमंत्री निवास? आप अभी देख लेना, सभी विधायक इधर ही, 2-4 को छोड़ कर। राज्यपाल के पास जाकर के आज संख्या बल बता सकते हैं? वो मैं नहीं कह सकता, वो हमारे मनीष सर तो कांग्रेसी खुद को पूरी तरीके से मजबूत बता रहे हैं और जिनका कहना है कि किसी भी स्थिति में कांग्रेसी बिकने वाले नहीं है और जिस तरह की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, इससे पूरा जो देश है वो देख रहा है और तोड़फोड़ की